यदि किसी भी संख्या में सपोज दैट यदि आप b में a से भाग दे रहे हैं, यदि भागफल c हो, ठीक है, और माइनस करने पर यदि आपको r मिल रहा हो तो यहाँ पर a हमारा होता है भाजक, a क्या होता है, हो जाएगा भाजक। जिस संख्या में भाग दी जाती है उसे हम भाज्य कहते हैं और भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं, ठीक है। वेलकम बच्चों, आज हम लोग फिर उपस्थित है संख्या पद्धति के, यह लगभग आज यह संख्या पद्धति का लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। और संख्या पर आधारित लगभग हम लोगों ने सभी टॉपिक को कवर कर लिया है, ठीक है। आज इस लास्ट टॉपिक को देखेंगे, इसके बाद जो अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं। कह रहा है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल हमारा 48 तथा शेष 5 प्राप्त हो, ठीक है। कह रहा है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। तो आप याद रखिएगा पहले भाग देने का नियम क्या होता है। देखिए, भाग पर आधारित ये प्रश्न हमारे हैं। तो आप जानते हैं यदि किसी भी संख्या में सपोज दैट यदि आप b में a से भाग दे रहे हैं, यदि भागफल c हो, ठीक है, और माइनस करने पर यदि आपको r मिल रहा हो तो यहाँ पर a हमारा होता है भाजक, a क्या होता है, हो जाएगा भाजक। जिस संख्या में भाग दी जाती है उसे हम भाज्य कहते हैं, भाज्य, और भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं, ठीक है, भागफल, ठीक। और r हमारा क्या है, शेष है, r हमारा क्या है, शेष है, ठीक है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष क्या हो जाए, 5 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर देखिए आप लिखेंगे प्रश्न में, फार्मूला हमारा होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ठीक है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो भाज्य देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, मालूम नहीं है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इसमें किस संख्या से भाग दें 1265 में। तो 1265 हमारा भाज्य हो गया। तो भाज्य के जगह पर आप लिखेंगे 1265 में कह रहा है किस संख्या से भाग दिया जाए, मतलब भाजक पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पर आप भाजक कर लीजिएगा। भागफल की वैल्यू आपकी दी गई है 84 प्लस शेष कितना आपका है, 5। तो हम क्या करेंगे, 5 को पहले इधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा 1265 माइनस कितना, 5। तो बराबर आपका हो जाएगा भाजक गुणे भागफल कितना आपका है, 84। तो यहाँ पर पहले घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 1260, ठीक है। 84 को पक्षांतर करेंगे तो बटे में 84 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा भाजक, ठीक है। तो यहाँ पर भाग दीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 एक कम 4, 4 तियाँ 12, 4 3 12 आपका हो जाएगा, ठीक है। 4 से कटा रहे तो 4 दूना 8, 4 एक कम 4, 4 तियाँ 12, फिर 4 एक कम 4 होगा आपका। उसके बाद 2 बचेगा, 4 बचे 20। तो इसको 21 से कटाइए, देखिए कटेगा, या 3 से कटा लीजिए, 3 7 21 हो जाएगा। 3 कटाएंगे तो 3 एक कम 3, 0 और 5। तो भाजक बराबर आपका हो गया 105 बटा में 7, 7 से भाग दे दीजिए तो आपका भाजक हो जाएगा 105 में यदि हम 7 से भाग देते हैं, 105 में यदि आप 7 से भाग देंगे तो आपका 15 आएगा। कितना आ जाएगा, 15। इस तरह हमारा भाजक निकल कर कितना आ गया, 15। अर्थात इसमें 15 से भाग देंगे, अर्थात 1265 में यदि आप 15 से भाग देते हैं तो भागफल 84 तथा शेष कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 1708 में कौन छोटी से छोटी, मिस हो गया तो ऊपर लिख दिए, 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी क्या हो जाए, विभाज्य। यदि ऐसा प्रश्न कभी भी हो कि नहीं
इतने संख्या में से हम क्या घटा दें कि दिया गया मान इस संख्या से पूरा पूरा विभाज्य हो, तो आपको करना कुछ नहीं होता, उसी संख्या से भाग देना होता है। ठीक है, तो आप 1708 में उसी संख्या अर्थात किससे 13 से आप भाग देंगे। भाग देने पर जो शेष आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 13 से भाग दीजिए, 13 कम 13 हो जाएगा, तो 7 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 0। यहाँ पर आपका 7 में से 3 घटाएंगे 4 और यहाँ पर हो गया 0। ठीक है, तो अब भाग देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 13 तिया 39, तो यहाँ पर घटाइए 1 आएगा और ये हो गया आपका 8। ठीक है, तो 13 से यदि आप भाग देते हैं तो 13 कम 13, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 5 आएगा, 8 में से 3 गया 5, तो देखिए शेष 5 आ रहा है। यदि यही शेष यदि हम इसमें से घटा दें 1308 में से, तो जो भी संख्या प्राप्त होगी वो हमें 13 से पूरा पूरा क्या होगी विभाज्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी 13 से पूरा पूरा विभाज्य, अर्थात जो हमारा अभिष्ट संख्या है, अभिष्ट संख्या वह 5 होगी, अर्थात 5 घटाने पर प्राप्त संख्या हमारी जो है 13 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, 1708 में से यदि हम 5 घटा दें तो प्राप्त मान जो हमारा होगा वह 13 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। इसमें देखिए पूछा वही गया था कि दी गई संख्या में से, ठीक है, इतने में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दे, बस संख्या पूछा है, तो संख्या हमारी क्या है 5, ताकि ये 13 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, करा कि 1560 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी पूरी विभाज्य। देखिए अगले क्वेश्चन में घटाने के लिए कहा था, अभी संख्या में क्या करा है जोड़ने के लिए करा है। अगली संख्या में आपसे घटाने के लिए पूछा था, अभी संख्या में जोड़ने के लिए पूछ रहा है। तो देखिए जोड़ने का नियम कैसे लगेगा, तो आप 1560 में यदि कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि यह इस संख्या में मतलब कोई दी गई संख्या में अवधि इतने से भाग दिया जाए, तो इसमें से क्या जोड़ दें, मतलब 1560 में क्या जोड़ दें कि प्राप्त मान हमारा जो 18 से पूरा पूरा क्या हो जाए विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे आप 18 से भाग देंगे, जिस संख्या से पूरा पूरा विभाज्य करने के लिए कहा उसी से आप भाग देंगे। तो भाग दीजिए, 18 8 है आपका 144 होता है, 8 से भाग दीजिए। देखिए 18 64 को 4 हासिल 6 8 एकम 8 8 से 14 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस करेंगे, 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा, इधर 5 में से 4 घटाएंगे 1 12, यहाँ पर 0। अब भाग दीजिए, कितनी बार भाग जाएगी, लगभग 18 5 90 आपका होता है, 18 छक्का कितना हो जाएगा, देखिए 6 बार ले जाइए, 8 6 48, 8 हासिल 4 6 कम 6 4 10 108, 18 छक्का 108। माइनस करेंगे यहाँ पे तो आपका ये हो जाएगा कितना 10 10 में से 8 गया 2 और इधर 1 12। तो हम ये क्या करेंगे, इसमें पहले आप इसको भाजक से घटाएंगे। किससे घटाएंगे, भाजक से, ना कि यहाँ पर देखिए हमारा 12 आंसर नहीं होगा, जो घटाने वाली संख्या में होती है जो शेष आता है वही हमारा आंसर होता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर जाएंगे 18 माइनस 12 करेंगे, भाजक से घटा देंगे, भाजक से घटाने पर जो मान आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम घटा रहे हैं तो हमें 18 मिल रहा है, भाजक से 12 घटाएंगे, भाजक से 12 घटाएंगे तो 6 मिला, तो अभिष्ट संख्या हमारी हो जाएगी, अभिष्ट संख्या 6। अभिष्ट संख्या क्या हो गई 6, अर्थात 1560 में यदि हम 6 जोड़ दें, अर्थात 1560 में 6 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त मान जो हमारा होगा वह पूरी तरह 18 से क्या होगा विभाज्य होगा। ठीक है, यदि प्राप्त मान में यदि क्या करें 1560 में यदि हम 6 से जोड़ देंगे तो जो भी संख्या में प्राप्त होगी वह 18 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में एक संख्या x, क्या करा, एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए,
बताइए कि 42 से छोटी कौन कौन सी अन्य संख्याएं जो x को पूरी पूरी विभाजित कर सकती है। देखिए आपका प्रश्न करा x कोई संख्या है, यदि हम इसमें 42 से भाग दें तो हमारा x जो है पूरा पूरा विभाज्य हो जा रहा है। ध्यान फिर सुनेंगे, करा x हमारी एक संख्या है, x में यदि 42 से भाग दिया जा रहा है तो हमारी जो संख्या है वह 42 वह पूरी पूरी क्या है 42 से विभाज्य है। x हमारी एक संख्या है, संख्या में यदि 42 से भाग दें तो हमारी संख्या जो x है वह 42 से पूरा पूरा कट जाएगी। तो प्रश्न यह कह रहा है कि 42 इस x में और कौन कौन सी संख्या है जिससे भाग देने पर यह x पूरा पूरा विभाज्य होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, केवल 42 का आप गुणनखंड निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? 42 का गुणनखंड। तो जान रहे 42 हमारा 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, इसके बाद 6 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 7 के बाद देखिए यह 14 से भी कटेगा, 14 के बाद ये आपका 21 से भी कटेगा। ठीक है, तो इतनी संख्याएं 2, 3, 6, 7, 14 और 21 से यह हमारी जो संख्या x होगी वह पूरा पूरा विभाज्य होगी। ऐसे क्वेश्चन में यही होता है कि हम क्या करें 42 का गुणनखंड कर लें, या 42 जिन जिन संख्याओं से विभाजित होगा उन संख्याओं से हमारा जो मान दिया गया x है वो भी पूरा पूरा विभाजित होगा। ठीक है, 42 के जितने भी गुणनखंड होंगे या अपवर्त होंगे वह अगली संख्या के भी अपवर्त होंगे, मतलब उनके भी भाजक हो सकते हैं पूरे पूरे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए। फिर समझिएगा, पूछा गया कि x में 42 से भाग देने पर x पूरा पूरा कट जा रहा है, तो और कौन कौन सी संख्या है जो इसको पूरा पूरा विभाजित कर सकती है। तो हम ये चेक करेंगे कि 42 को पूरा पूरा काटने वाली कौन कौन सी संख्या है। जो संख्याएं 42 को पूरा पूरा विभाजित कर देंगी वह संख्या x को भी पूरा पूरा विभाजित करेंगी, इसलिए इसमें चेक किया गया। तो 42 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा और 21 से कटेगा। ठीक है, तो इस तरह 2, 3, 6, 7, 14 और 21 से हमारा जो x होगा वह पूरा पूरा विभाज्य होगा। ठीक है बच्चों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में करा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेष का क्या है 2 गुना है, शेष का 2 गुना है। तो भाज का मान ज्ञात कीजिए यदि शेषफल हमारा कितना हो 30 हो। शेषफल कितना दिया है 30। तो पहले आप शेष लिख लीजिएगा। तो हमारा शेष दिया गया है, शेष का मान हमारा 30 हो गया। ठीक है, तो इसके बाद भाजक निकालेंगे हम। तो कह रहा है जो भाजक है वह शेष का 2 गुना है, तो शेष गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30 दूना 60। उसके बाद करा कि भाजक भागफल का 5 गुना है, तो भाजक क्या कर रहा है भागफल का 5 गुना है, तो इसमें 5 से गुणा कर दीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए हमें भाजक मालूम हो चुका है, भाजक कितना है 60 है, यहाँ पर 60 रख लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा भागफल। ठीक है, गुणे करिएगा 5 से भाग देंगे इसमें तो ये 12 हो जाएगा। इस तरह हमारा जो भागफल है वो भी प्राप्त हो गया, हमारा भागफल हो गया 12। भागफल कितना हो गया, भागफल बराबर हमारा हो गया 12। अब यहाँ से हम निकालेंगे भाज्य। क्या निकालेंगे? भाज्य। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस कितना करेंगे शेष। ठीक है, तो यहाँ पर भाजक मान रखेंगे तो भाजक का मान देखिए कितना है 60 है, गुणे भागफल देखिए आपका 12 है। ठीक है, भाजक का मान 60, भागफल का मान 12 प्लस शेष का मान क्या है 30 है। बस मान रख देना, आपका मान निकल जाएगा। देखिए 12 छंग 72, 720 हो गया, प्लस 30 कर दीजिएगा। तो इस तरह इसकी वैल्यू जो है आ जाएगी हमारी कितनी 750, अर्थात हमारा जो भाज्य है वो कितना आ गया 750। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यदि आप देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 में करा कि एक संख्या में
यदि 69 से भाग दे, मान लीजिए x हमारी कोई संख्या है, यदि हम इसमें 69 से भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं, 69 से भाग देते हैं, तो हमारा शेष 45 प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, 45। फिर कर रहा है यदि इसी संख्या में 23 से भाग दें, मतलब यह जो संख्या है यदि हम इसमें 23 से भाग दें तो हमारा शेषफल क्या होगा। ठीक है, फिर से सुनेंगे ध्यान से। कर रहा एक संख्या है जिसमें 69 से भाग देने पर शेषफल में क्या मिल रहा है, 45 मिल रहा है। तो यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या हो। तो ज़रा ध्यान देंगे, 23 से भाग देने की बात की गई है, तो 23 से हमारा जो 69 वह पूरा विभाज्य होगा। 23 से हमारा 69 क्या है, पूरा विभाज्य हो रहा है। अतः यहाँ पर यदि हम 69 से भाग दे रहे हैं तो न्यूनतम संख्या हमारी क्या आई है, 45 है, मतलब शेष क्या है, 45 है। तो हम इस 23 का भी संख्या में न भाग देकर डायरेक्टली जो शेष आया उसमें भाग देंगे, क्योंकि जो हमारा शेष है वह 23 से बड़ा है। जब 23 से बड़ा है तो यहाँ से भाग देने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी वही वैल्यू प्राप्त होगी हमारी क्या, 69 से भाग देने पर। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं 69 से हमारा जो है 23 से जो 69 पूरा कट जा रहा है, इसलिए जो भी संख्या होगी उसमें भाग देने पर 23 भी उसे पूरा विभाजित करेगा, और जो छोटी संख्या हमारी बच गई है उसी में 23 से भाग देने पर हमारा शेष भी प्राप्त होगा। छोटा सा फंडा इसका है। देखिए, यदि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी संख्या में इतने से भाग देने पर शेषफल 45 आता है, तो इतने से भाग देने पर क्या आएगा, तो आप कुछ मत करिए, जो शेष है और दोबारा जिससे पूछा गया उसमें भाग दे दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो शेष यहाँ पर 45 आ रहा है, 23 से भाग देने के लिए कहा गया है, तो आपका होता है 23 दूना 46, बेसी हो जाएगा, तो भाग एक बार मात्र जाएगी, 23 से कम 23 माइनस कर दीजिए, यहाँ पर 2 अर्थात शेष 22 होगा। ठीक है, यदि उस संख्या में हम दोबारा 23 से भाग देते हैं, यदि शेष 69 से भाग देने पर शेष 45 आता है, तो 23 से भाग देने के लिए दिखा रहा है, तो 23 से भाग देने पर शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22। एक आध क्वेश्चन हम आप लोगों को अपने से दिखा दे रहे हैं, देखिए क्वेश्चन और देख लीजिए। मान लीजिए एक संख्या है जो 42 से भाग देने पर 42 से भाग देने पर शेष हमारा 37 प्राप्त होता है। ठीक है, कह रहा है यदि किसी संख्या में 42 से भाग देने पर शेषफल 35 प्राप्त होता है, तो आपको बताना है कि इसी संख्या में 21 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। देखिए प्रश्न पढ़िए, समझिएगा हमारा। कह रहा है कि एक संख्या है, यदि उसमें 42 से भाग दी जाती है तो शेष हमें 37 प्राप्त होता है। अब इसी संख्या में यदि 21 से भाग दें, किससे भाग दें, 21 से भाग दें, तो शेषफल क्या होगा। तो पहले ये चेक करना कि यह जो भाजक है वो 21 से पूरा विभाज्य है कि नहीं। तो देख रहे हैं 21 से हमारा 42 पूरा कट जा रहा है, तो हमें इस संख्या में भाग न देने की जरूरत नहीं है। अब हम केवल शेष में भाग देंगे, तो शेष हमारा कितना है, 37 में 21 का भाग देंगे, 21 से कम 21 होगा, तो शेष सीधे आपका हो जाएगा कितना, 6 और यहाँ पे 1 16, शेष कितना आ गया, 16। ठीक है, इस तरह की जो क्वेश्चन हो इसी तरह आप निकाल लेंगे आसानी से। यदि और दे दे आपका, मान लीजिए किसी संख्या में यदि हम 64 से भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं, 64 से, और शेष आ गया हमारा 57, कितना आ गया, 57, तो 8 से भाग देने पर भागफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। 8 से भाग देने पर इसी संख्या में यदि हम 8 से भाग दें तो शेष क्या आएगा। तो आप भी क्या करेंगे, पहले ये चेक करेंगे कि 64 जो है 8 से विभाज्य है कि नहीं। तो हम यहाँ पर चेक किए तो 64 8 से पूरा कट रहा है, तब क्या करेंगे, डायरेक्टली अभी 57 में आप 8 से भाग दे देंगे। यदि हम 57 में 8 से भाग देते हैं तो हमें मिलेगा 8 7 कितना, 56। यहाँ पर देखिए शेष अब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। शेष कितना हमें मिला, 1। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो इसी तरह आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों का यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक लेकर आप लोगों के लिए पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।